द सुंदरबंस नाम सुनते ही एक रहस्य और अजायबी का एहसास होता है। ये वो जगह है जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, जहां जमीन पानी और मैंग्रोव्स के भूल भुलैया में बदल जाती है। ये दुनिया सबसे अलग है, जहां जिंदगी रंग बिरंगी है और पुराने रहस्य धीमे स्वर में गूंजते हैं। द सुंदरबंस, जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में फैला है, सिर्फ जंगल नहीं है, ये कुदरत की जीवटता का प्रतीक है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां जिंदगी ही जिंदगी है। यहाँ हवा में कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाता और अनदेखे पंछियों की आवाजें गूंजती हैं। मैली पानी के नीचे एक छुपी हुई दुनिया जिंदगी से भरी है, छोटे छोटे केकड़े से लेकर शानदार बंगाल टाइगर तक। द सुंदरबंस बायोडायवर्सिटी के प्रतीक है, धरती की अनमोल प्राकृतिक विरासत की याद दिलाता है। ये ऐसे द सुंदरबंस के दिल में ले जाता है, इसके इतिहास, यहाँ के लोगों और यहाँ फैलने वाली जिंदगी के जाल को एक्सप्लोर करता है। द सुंदरबंस ने समय के उतार चढ़ाव को देखा है। इनका इतिहास जमीन के रेशे रेशे में बसा है। सदियों पहले ये जमीनें एक खुशहाल सभ्यता का हिस्सा थीं। मुगल साम्राज्य ने कभी इस क्षेत्र पर राज किया था, जिसके निशान हमें आज भी पुरानी बस्तियों और मंदिरों के खंडहरों में दिखाई देते हैं। समय के साथ प्राकृतिक शक्तियों और बदलते राजनीतिक परिदृश्यों ने द सुंदरबंस की किस्मत को नया रूप दिया। माना जाता है कि द सुंदरबंस नाम सुंदरी पेड़ों से पड़ा है, जो एक प्रकार का मैंग्रोव है और यहाँ के परिदृश्य में हावी है। ये पेड़ अपनी उलझी हुई जड़ों और नमक सहने की क्षमता के साथ इस क्षेत्र की जीवटता के प्रतीक बन गए। द सुंदरबंस एक शरण स्थली बन गया, जहां लोगों को शांति और एक नई शुरुआत मिली। मछुआरे, शहद इकट्ठा करने वाले और लकड़हारे मैंग्रोव्स के बीच अपना जीवन बिताने लगे, जिनका जीवन ज्वार के साथ जुड़ गया। द सुंदरबंस एक भौगोलिक चमत्कार है, जो हमारे ग्रह को आकार देने वाली गतिशील शक्तियों का प्रमाण है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर स्थित द सुंदरबंस दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो पानी के रास्ते, मैदानों और द्वीपों का एक विशाल नेटवर्क है। यह अनोखा स्थान, जहां मीठा पानी बंगाल की खाड़ी के खारे पानी से मिलता है, एक नाजुक संतुलन बनाता है, जो इस पारिस्थितिकी तंत्र के सार को आकार देता है। द सुंदरबंस लगातार बदलाव की स्थिति में रहता है, जिसे ज्वार का उतार चढ़ाव नियंत्रित करता है। दिन में 2 बार ज्वार आता है और जाता है, जो नीचे स्थित द्वीपों को डुबो देता है और परिदृश्य को बदल देता है। डूबने और उभरने के इस निरंतर चक्र ने एक अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र को जन्म दिया है, जो इस बदलते वातावरण में फलने फूलने के लिए अनुकूलित है। द सुंदरबंस प्रकृति की अनुकूलन और धीरज की असाधारण क्षमता का प्रमाण है। द सुंदरबंस जीवन का एक संगीत है, वनस्पतियों और जीवों के अनगिनत धागों से बुनी गई एक जटिल कशीदाकारी है। इस पारिस्थितिकी तंत्र के हृदय में मैंग्रोव्स हैं, जो द सुंदरबंस की जीवन रेखा है। ये नमक सहिष्णु पेड़ अपनी उलझी हुई जड़ों के साथ जो पानी की सतह से ऊपर उठते हैं, अनुकूलन का एक चमत्कार है। ये छोटे छोटे कीड़ों से लेकर बड़े स्तनधारियों तक असंख्य प्राणियों को आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं। जड़ों का जटिल नेटवर्क एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में काम करता है, जो तलछट को फंसाता है और कटाव को रोकता है। वे चक्रवातों के प्रकोप के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा बनाते हैं, जो मुख्य भूमि को तूफानों के प्रहार से बचाते हैं। मैंग्रोव्स अनगिनत मछली और क्रस्टेशियन प्रजातियों के लिए नर्सरी के रूप में भी काम करते हैं, जिनकी डूबी हुई जड़ें बच्चों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करती हैं। पानी की सतह से ऊपर पक्षी शाखाओं के बीच अपने घोंसले बनाते हैं, जिनकी आवाजें जंगल की शांति में गूंजती हैं। द सुंदरबंस का पारिस्थितिकी तंत्र जीवन की पारस्परिक निर्भरता का प्रमाण है, एक नाजुक संतुलन जहां हर प्रजाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाग 5, मैंग्रोव्स के रक्षक, शानदार बंगाल टाइगर। द सुंदरबंस की कोई भी यात्रा इसके सबसे प्रतिष्ठित निवासी रॉयल बंगाल टाइगर से बिना पूरी नहीं हो सकती। द सुंदरबंस इन शानदार प्राणियों की सबसे बड़ी शेष आबादी का घर है, जिन्होंने इस अनोखे वातावरण के अनुकूल बनाया है। द सुंदरबंस के बंगाल टाइगर्स अपनी तैराकी कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं, जो पानी के भूल भुलैया को आसानी से पार करते हैं। ये बाघ इस चुनौतीपूर्ण निवास स्थान में जीवित रहने के लिए विकसित हुए हैं, जिनका आहार मछली, हिरण और यहाँ तक कि मगरमच्छ से भी बना होता है। बंगाल टाइगर की उपस्थिति द सुंदरबंस के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का प्रमाण है। उनका अस्तित्व पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है, जो उन्हें संरक्षण प्रयासों के लिए एक प्रमुख प्रजाति बनाता है। द सुंदरबंस के बाघ जंगली प्रकृति के प्रतीक हैं, जो प्रकृति की अपरिष्कृत सुंदरता और शक्ति की याद दिलाते हैं। भाग 6, धारीदार शरीर से परे। द सुंदरबंस के विविध वन्य जीवों से पर्दा उठाते हुए, जहां बंगाल टाइगर सर्वोच्च शिकारी के रूप में राज करता है, वहीं द सुंदरबंस वन्य जीवों की एक विविध श्रृंखला से भरा हुआ है। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर बड़े सरीसृपों तक यह जंगल कई प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल है। द सुंदरबंस को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इसके पारिस्थितिक महत्व और यहाँ मौजूद जीवन की विविधता का प्रमाण है। कैनोपी में अनगिनत पक्षी प्रजातियों की आवाजें गूंजती हैं, जिनमें जीवंत किंगफिशर से लेकर राजसी ब्राह्मणी चील तक शामिल हैं, जो ऊपर आकाश में उड़ते हैं। चित्तीदार हिरण खुले मैदानों में चरते हैं, जबकि चालाक मगरमच्छ गंदे पानी के नीचे घात लगाए रहते हैं।
द संडरबैंड्स इस बात की याद दिलाता है कि जीवन अपना रास्ता खुद बना लेता है, चाहे वातावरण कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। यह समृद्ध जैव विविधता सिर्फ देखने के लिए एक दृश्य नहीं है, यह पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7, ज्वार के साथ रहना। द संडरबैंड्स के लोग और संस्कृति। द संडरबैंड्स सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये लोगों के एक जीवट समुदाय का भी घर है, जिन्होंने ज्वार के साथ तालमेल बिठाना सीख लिया है। पीढ़ियों से द संडरबैंड्स के लोग अपनी आजीविका के लिए जंगल और नदियों की उपज पर निर्भर रहे हैं। मछुआरे अपने जाल गंदे पानी में डालते हैं, जबकि शहद इकट्ठा करने वाले बाघों और मधुमक्खियों दोनों के खतरों का सामना करते हुए जंगल में गहरे तक जाते हैं। द संडरबैंड्स में जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, चक्रवातों का लगातार बना रहने वाला खतरा और ज्वार की अप्रत्याशित प्रकृति सम्मान और अनुकूलन की मांग करती है। फिर भी द संडरबैंड्स के लोगों ने अपने वातावरण के साथ एक गहरा संबंध विकसित किया है, जहां उनका जीवन प्रकृति की लय से जुड़ा हुआ है। उनकी परंपराएं, उनकी लोक कथाएं और उनके जीवन जीने का तरीका द संडरबैंड्स के नाजुक संतुलन के लिए गहरी समझ और सम्मान को दर्शाता है। भाग 8, स्वर्ग की एक झलक। द संडरबैंड्स में पर्यटन। हाल के वर्षों में द संडरबैंड्स ने पर्यटन में तेजी देखी है, जो दूर दूर से आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र के जादू का अनुभव करना चाहते हैं। पर्यटन जब जिम्मेदारी से किया जाता है, तो स्थानीय समुदायों की भलाई में योगदान करते हुए द संडरबैंड्स की सुंदरता की सराहना करने का एक स्थायी तरीका प्रदान करता है। पर्यटक मैंग्रोव जंगलों के माध्यम से नाव सफारी पर जा सकते हैं, जटिल जल मार्गों और विविध वन्य जीवों को देखकर चकित हो सकते हैं, जो इस जगह को अपना घर कहते हैं। स्थानीय गाइड इस क्षेत्र के अपने गहन ज्ञान के साथ द संडरबैंड्स की पारिस्थितिकी, इतिहास और संस्कृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। पर्यटन में स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने की क्षमता है, जबकि संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। भाग 9, बदलाव की परछाई। द संडरबैंड्स के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे। अपनी जीवटता के बावजूद द संडरबैंड्स को बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से कई मानवीय गतिविधियों के कारण हैं। जलवायु परिवर्तन द संडरबैंड्स पर एक लंबी परछाई डालता है, जिसमें समुद्र के बढ़ते स्तर से इस नीचे स्थित डेल्टा को काफी खतरा है। पानी की बढ़ती लवणता पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को प्रभावित कर रही है, जिससे वनस्पति और जीव दोनों प्रभावित हो रहे हैं। बाघों के अंगों और लकड़ी की मांग के कारण शिकार और अवैध कटाई भी महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। औद्योगिक और कृषि अपवाह से प्रदूषण जल मार्गों को और दूषित करता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। द संडरबैंड्स एक चौराहे पर खड़ा है, और आज हम जो चुनाव करते हैं वह इस अनमोल प्राकृतिक आश्चर्य के भाग्य का निर्धारण करेगा। भाग 10, सुरक्षा के लिए एक आह्वान। द संडरबैंड्स में संरक्षण के प्रयास। इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के महत्व को पहचानते हुए द संडरबैंड्स में कई संरक्षण प्रयास चल रहे हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों ने द संडरबैंड्स को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित किया है, जिसमें अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और स्थायी व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। स्थानीय समुदाय संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जो वन्यजीव आबादी की निगरानी, शिकार का मुकाबला करने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शोधकर्ताओं और संरक्षणवादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। युवा पीढ़ियों के बीच द संडरबैंड्स के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करने में शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। द संडरबैंड्स का भविष्य सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों के साथ मिलकर किए गए प्रयासों पर निर्भर करता है। भाग 11, एक विरासत का संरक्षण। द संडरबैंड्स और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। द संडरबैंड्स सभी जीवित चीजों की पारस्परिक निर्भरता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के साथ एक ऐसा उपहार है, जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना चाहिए और बचाना चाहिए। द संडरबैंड्स सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो इसकी गोद में रहते हैं, बल्कि पूरी मानवता का है। स्थायी व्यवहारों का समर्थन करके, जागरूकता बढ़ाकर और मजबूत संरक्षण उपायों की वकालत करके हम सभी यह सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं कि द संडरबैंड्स आने वाली पीढ़ियों तक फलता फूलता रहे। अभी कार्रवाई करने का समय है, क्योंकि द संडरबैंड्स का भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा हुआ है। आइए हम इस प्राकृतिक आश्चर्य के योग्य प्रबंधक बनने का प्रयास करें। यह सुनिश्चित करें कि लचीलापन और सुंदरता की विरासत आने वाली सदियों तक विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहे।